वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो खराब है ही। उनकी टीम की एक तरीके से आलोचना भी हो रही है। काफी लोग उनकी टीम की क्रिकेट का जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन हेड है वो इंटरव्यू देते हैं, वो बोलते हैं बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट जो है ना आप दिखा दो, ऑन एयर दिखा दो। वो मैंने ट्वीट भी करा था, बखार यूनिस ने भी शेयर करा, बड़े लोगों ने शेयर करा। बाबर आजम की कैप्टन की व्हाट्सएप चैट लीक कर दी उन्होंने। चलो जी, आज जका अशरफ ने बोला था मैं इंजमामुल हक को बुलाऊंगा। किस केस में बुलाऊंगा ये भी आपको बताता हूं क्या तमाशा है। आज इंजमामुल हक ने रिजाइन कर दिया है चीफ सिलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो खराब है ही। उनकी टीम की एक तरीके से आलोचना भी हो रही है। काफी लोग उनकी टीम की क्रिकेट का जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन उनके चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, जिनका खुद का भविष्य अभी तय नहीं और शायद 5 तारीख के बाद वो रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने को सेफगार्ड करने की और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और एक एक कर खिलाड़ी, चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक, सबको जिसे हम कहते हैं कि ट्रक के नीचे डालने की, ताकि अपना वहां से सेफली निकल जाएं। बचें या ना बचें वो उनका पता नहीं है, लेकिन अपने लिए वो अपना तैयार कर रहे हैं कि खांचा इस तरीके से कि बहुत ज्यादा बात उन पर आए ना। ये आप अलग अलग देख रहे होंगे और यहाँ पर चल यही रहा है कि ब्लेम एंड शेम, मतलब नेम ब्लेम एंड शेम। आप किसी का नाम लो, उनको ब्लेम करो और उनको शेम कर दो पब्लिकली। तो ये अलग अलग किरदार आप देख रहे हैं, इन सब का इस कहानी से कनेक्शन है। लेकिन अभी क्यों ये बात आई है, क्योंकि हाल फिलहाल में लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले राशिद लतीफ ने ये चीज एक टीवी शो के दौरान कही थी कि बाबर आजम कोशिश कर रहे हैं ज़का अशरफ जो पीसीबी के चेयरमैन हैं इस वक्त पर, उनसे कांटेक्ट करने की, उनको कॉल करें, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीबी की तरफ से ऑफर किए गए थे खिलाड़ियों को, उनको भी रिवर्क किया जा रहा है। तो इसके बाद मामला उठा, फिर ज़का अशरफ एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में वो राशिद लतीफ की बात को कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। इवन ये तक कह देते हैं कि सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं राशिद लतीफ के लिए। और एक पुराना इंसिडेंट भी बताते हैं कि कैसे राशिद लतीफ को एक वक्त पर इन्वाइट किया गया था फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ, बाकी भी पाकिस्तान के, और उसके बाद उन्होंने जो टेक्निकल कमेटी के लिहाज से जो भी जो चीजें चल रही थी, बात चल रही थी, उसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, यानी कि राशिद लतीफ ने। तो उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त पर आप जो है एज अ नेशनलिस्ट, मतलब देश की सबसे पहले सोचें, ये सब ना करें। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो सब ना करें। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई कॉल नहीं आई। ये रही इनके अलग अलग वर्जन्स, जिसके बाद राशिद लतीफ अभी मेंटेन कर रहे हैं कि भाई जो उन्होंने कहा था वो उसी पर टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल हुआ है और कोई भी वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन ट्विस्ट कहानी में कहां से आया है, क्योंकि बाबर आजम और सलमान नसीर जो पीसीबी के सीओओ हैं, उनके बीच के कुछ जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे वो ज़का अशरफ के कहने पर, अकॉर्डिंग टू जिस टीवी शो पर वो हुए उनके होस्ट के अकॉर्डिंग, ज़का अशरफ के कहने पर वो मैसेजेस जो हैं टीवी शो के दौरान लाइव दिखा दिए गए, पूरी दुनिया को दिखा दिए गए, जिसमें पीसीबी के जो सीईओ हैं वो पूछते हैं उनसे बाबर आजम से कि ये सब कुछ चल रहा है, मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं, तो क्या आप कॉल कर रहे थे। अब बाबर आजम ने वहां पर मना किया उस अगर मैसेजेस के लिहाज से जाएं। और ये पूरा आप देखेंगे, एक चिट्ठा मेरे हाथ में भी है, वो इसलिए है कि भाई फैक्चुअली कोई चीज गलत यहां पर ना हो। जो चीज जो इंटरव्यूज में आई है, ऑन रिकॉर्ड आई है, वो आपके सामने रख रहे हैं। और इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि जिसको फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन शाहिद अफरीदी, घटिया हरकतें, अपने प्लेयरों को गिराने वाली इस तरीके की चीजें वो सब बता चुके हैं, बोल चुके हैं। और यहां पर फिर बाबर आजम मना करते हैं, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है कि मैनी थैंक्स, और वो बात वहां पर खत्म हो जाती है। बाद में जब बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उस टीवी शो का, क्योंकि वहां पर अजहर अली शायद एक समझदार इंसान बैठे हुए थे जिन्होंने ये सवाल कर लिया, जो जितना भी उनका पैनल बैठा था और जो जर्नलिस्ट जिनके हवाले से स्क्रीनशॉट एक तरीके से आया था, उन्होंने जो है ज़का अशरफ का इंटरव्यू भी किया है। उन्होंने कहा था कि उनकी ज़का अशरफ की परमिशन थी, जो बाद में एंकर ने भी क्लियर किया कि भाई हम भी पहले सोच रहे थे कि चलाएं ना चलाएं, हम नहीं चला रहे थे, बट हमें लगा कि तो वो तो कह ही रहे हैं ज़का अशरफ की जी बिल्कुल चलाइए। बट देन उन्होंने यहाँ पर बाबर आजम से ना पूछा ना कोई परमिशन ली, और इसी पर जो है मुद्दा बड़ा बन गया कि आप अपने कप्तान की एक तरीके से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, जो भी चीज़ आपको क्लियर करनी थी, डिस्कस करनी थी, उसके बाद आप क्यों दिखा रहे हो। आप या तो वही है कि जो एक बात चल रही है उसको गलत साबित करने के लिए, अपने को सेव करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हो, और उसके बाद से लगातार जो है बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्योंकि अगर आज आप ये चीज दिखा सकते हो तो कल को आप कुछ भी बोल सकते हो, बता सकते हो, जो बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, जो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तरीके से ज़का अशरफ, और कोशिश उनकी पूरी है दिखाने की, बताने की कि पीसीबी के एंड पर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ है, जो गलतियां हो रही हैं, सब कुछ वो बाबर आजम की तरफ हैं। लेकिन क्या हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कप्तान सही हैं? इवन इंजमामुल हक जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं, वो और मोहम्मद रिजवान जो लीडरशिप ग्रुप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्या वो सब सही हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो एक शख्स हैं जो इनको मैनेज करते हैं ज्यादातर खिलाड़ियों को, ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि वो इंजमाम उल हक जो इनके पीसीबी के हेड हैं
वो इंटरव्यू देते हैं, वो बोलते हैं बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट जो है ना आप दिखा दो, ऑन एयर दिखा दो। वो मैंने ट्वीट भी करा था, बखार यूनिस ने भी शेयर करा, बड़े लोगों ने शेयर करा। बाबर आजम की कैप्टन की व्हाट्सएप चैट लीक कर दी इन्होंने। चलो जी, आज जका अशरफ ने बोला था मैं इंजमामुल हक को बुलाऊंगा, किस केस में बुलाऊंगा ये भी आपको बताता हूं क्या तमाशा है। आज इंजमामुल हक ने रिजाइन कर दिया एज चीफ सिलेक्टर। जब इनकी टीम आनी थी, सिलेक्ट होनी थी टीम वर्ल्ड कप की, तो डिले होती गई। एक दिन पहले टीम आने से रात को मोहम्मद हफीज ने रिजाइन कर दिया टेक्निकल कमेटी से। जब टीम आ गई, अच्छा मोहम्मद हफीज से इंजमामुल हक मिले भी नहीं थे, अलग अलग दिन गए थे। इंजमामुल हक और बाबर आजम ने जो भी है मिलकर टीम बनाई, और पीसीबी ने अभी प्रेस रिलीज में बोला था कि भैया ये जो टीम बनी है वर्ल्ड कप की, इसकी जिम्मेदारी जो है बाबर आजम और इंजमामुल हक की है। आज इंजमामुल हक ने रिजाइन कर दिया। क्या तमाशा है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, पूरा डिटेल में जाऊंगा, पहले इंजमामुल हक की बात बता देता हूं। थोड़े दिन पहले ये बेसिकली ब्रेक की गई खबर कि बाहर ना एक जो होता है ना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म, काफी फर्म्स होती है, जैसे विराट कोहली को कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म हैंडल करती है, रोहित शर्मा को करती है, वैसे ही बाहर एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है, कोई तलहा करके इंडिविजुअल है, वो चलाते हैं जी, है ना। वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म जो है उसमें हिस्सेदारी किस किस की है, मोहम्मद रिजवान की और इंजमामुल हक की, ये खबर आती है। अब ये सवाल किया जाता है, जो इंटरव्यू अभी बड़ा चल रहा है जिसमें ज़का अशरफ ने बोला कि बाबर आजम का व्हाट्सएप चैट दिखा दो, उसमें सवाल किया जाता है कि भैया ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म में जो हिस्सेदारी है वो मोहम्मद रिजवान की है और इंजमामुल हक की है, जिन्होंने टीम सिलेक्ट करी है। तो ज़का अशरफ ऑन एयर बोलते हैं पीसीबी चेयरमैन की भाई अगर उनकी हिस्सेदारी है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म में, फिर तो वही बंदा टीम सिलेक्ट करवा रहा होगा, तलहा या जो भी उनका नाम है, ये लोग तो सिलेक्ट कर दिए होंगे। वो बोल रहा होगा जिस जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जो मेरे प्लेयर हैं, जो मेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है, उसको टीम में डालो, जिन्हें साइन किया गया वो टीम में डालो। तो भैया ये पहले नहीं पता था तुम्हें, अब ये ब्रेक होती है खबर, ये सामने आती है। अब जब टीम हारने लग गई, तो सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ज़का अशरफ तो वैसे ही 2-3 दिन के मेहमान है पीसीबी में, तो वैसे भी कितने टाइम से चल रहा है कि फिर से वोटिंग होगी, इनको तो छुट्टी करो इनकी। पहले निज़म सेठी को हटा दिया इन लोगों ने, ज़का अशरफ आ गए, अब ज़का अशरफ को भी हटाने के कितने टाइम से फिर रहे हैं। अब आज इंजमामुल हक ने भी रिजाइन कर दिया, क्योंकि आज ज़का अशरफ ने उस इंटरव्यू में बोला था कि आज मैं इंजमामुल हक को बुलाऊंगा और पूछूंगा कि किस बेसिस पे टीम सिलेक्ट हो रही है। वही है ना, जब आंच गिरी तो सभी भाग रहे हैं। अब इंजमामुल हक की भी बेइज्जती करवा दी इतने बड़े प्लेयर की। बाबर आजम की तो बेइज्जती रोज हो रही है, मतलब रोज उस आदमी को बेइज्जत करा जा रहा है, चाहे एक्स क्रिकेटर कर ले चाहे कोई भी कर ले। बाबर आजम वाला भी बता देता हूं फिर से, भैया मैंने आज ट्वीट करा था, रॉबिन वो ट्वीट दिखा देना। मैंने ट्वीट करा था कि भाई बाबर आजम की जो है आपने व्हाट्सएप चैट्स जो है लीक कर दी, आपने बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट्स लीक कर दी। अब ये मुझे बता दें, उस व्हाट्सएप चैट में जो है उनसे पूछा जा रहा है, थोड़े दिन पहले राशिद लतीफ ने अपने इंटरव्यू में, तमाशा देखो, राशिद लतीफ ने थोड़े दिन पहले अपने इंटरव्यू में बोल दिया था, अपने शो में बोला था कि भाई बाबर आजम ज़का अशरफ को कॉल कर रहा है, ज़का अशरफ कॉल नहीं उठा रहे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।